बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। तो ये सेकंड रमज़ान है। तो सुबह के टाइम आपको बताया था कि पहले रमज़ान में तो किसी का भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। आई थिंक सबके साथ यही हुआ था पहले रमज़ान में, क्योंकि आपकी रूटीन नहीं होती, आपकी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है। और आप तकरीबन 7 बजे भी अगर बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं तो वो उस टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अपनी भी वही रूटीन होती है बच्चों के साथ ही ब्रेकफास्ट करने की। तो आज सेकंड डे था, तो आज सब ने बोला कि हमें जो है ना ब्रेकफास्ट पे चला जाना चाहिए दोबारा से। सब ने बोला कि हमें वही ब्रेकफास्ट चाहिए, आज हमारा पराठे वगैरह खाने को या इस तरह की कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। तो सब के लिए ये सबसे पहले मैं अपने लिए बना रही थी। ये मेरा था जो जिससे मैंने रोज़ा रखा था, मेरी सहरी थी ये। तो क्योंकि कुछ भी खाने को, ये कप केक जो मैंने बनाए थे, आप लोगों को मैंने रेसिपी दी है, वो वाला कप केक एक लिया था मैंने। और ये मेरे पास 2 एग थे, कॉफ़ी ली थी, बस चाय पीने को भी इतना दिल नहीं कर रहा था। तो इसी तरह बाकी बच्चों ने भी अपनी अपनी मर्ज़ी से सारे कर रहे थे। उसामा ने भी बोला कि मुझे जो है अंडे चाहिए और साथ में कुछ भी चाहिए, ब्रेड चाहिए या कुछ भी इस तरह की चीज़। तो ये आगे मैं भी उसामा का ब्रेकफास्ट बना रही थी, सहरी बना रही थी यानी कि। तो सब ने वही वाली सहरी की थी दोबारा से, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। सबको इस चीज़ का होगा कि सब इस बात से एग्री करेंगे कि पहले 2-3 दिन जो होते हैं ना वो यूज़ टू होने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हाल था कि सब कह रहे थे कि हमें दोबारा से वही ब्रेकफास्ट दे दिया जाए। ज़ीशान का था, उसने भी चाय ली थी अपनी, साथ में ब्रेड ली थी, साथ में बिस्किट लिए थे। तो उसके बाद रह गई थी कशफ। कशफ अभी सोई हुई थी, तो वो माशाल्लाह से थोड़ा, क्योंकि उसने काम पे भी जाना होता है जॉब पे, तो वो थोड़ा लेट उठ के आती है। तो ये देखें, ये उसकी सैरी थी। यहाँ पे उसने 2 स्लाइस जो लिए थे वीटाबिक्स के लिए थे, दूध में डाल के, और थोड़ी सी शुगर डाली थी बस। ये इससे उसने सैरी की थी। ये हमारी आज की सैरी थी माशाल्लाह से। तो अभी यहाँ पर बच्चे जो थे वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे, अभी साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये उसामा अपनी प्रोटीन योगर्ट खा रहा था, क्योंकि बच्चों की तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है वो प्रोटीन जो, जब आप बच्चे जिम जा रहे होते हैं तो उनको अपनी प्रोटीन भी पूरी करनी होती है। तो वो उनको यही होता है कि हम किस वक्त खाएं, क्योंकि इफ्तारी के बाद भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता किसी का भी, जैसे हम लोगों का दिल नहीं करता इसी तरह बच्चों का भी दिल नहीं करता। तो उनको यही कन्फ्यूजन हो रही थी कि कैसे हमारी प्रोटीन पूरी होगी। तो ये इस टाइम जो था ना उसामा खा रहा था। तो उसके बाद सैरी करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, मैं सब अपने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, मैंने भी नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद मैं माशाल्लाह से जो मेरा रह रहा था कुरान पाक, मैंने आपको बताया था शुरू किया हुआ था, वो वाला मैं पढ़ रही थी। और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सपारे के ऊपर से ही देख लें, मुझे हरम पाक की जो थी ज़ियारत नसीब हो रही थी, कि सामने ही कुरान पाक पे सपारे के ऊपर देखें हरम बना हुआ था माशाल्लाह से। तो ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे वाले दिन मैं फिर गई हुई थी उधर, जुम्मा पढ़ने के लिए गई थी, क्योंकि हमारे पास ही मस्जिद है, वहाँ पे लेडीज़ भी जाती हैं, तो मैं भी वहाँ पे गई हुई थी माशाल्लाह से। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट बना लिया जाए। थोड़ी सी भिंडी बनी पड़ी हुई थी, और माशाल्लाह देखें कितनी फ़्रेश लग रही थी, बिल्कुल जैसे अभी आप खेत में से तोड़ के लाए हैं, इतनी फ़्रेश थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी भिंडी, ये थोड़ी सी थी बिल्कुल, मैंने कहा ये भिंडी बना लेते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा खाने का। तो फिर भी इतना दिल नहीं किया था, तो लेकिन ये है कि मैंने कहा थोड़ी सी बना लेते हैं। और मैं बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को एक दफ़ा ये रेसिपी दी थी कि मैं किस तरह भिंडी बनाती हूँ। तो मैं पहले अनियन डाल देती हूँ, उसके साथ ही मैं थोड़े से अगर आलू डालने हों तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक आलू डालूँ, क्योंकि मुझे पसंद है आलू डालना भिंडी में। तो वो मैंने एक आलू डाला था, वो भी छोटे छोटे पतले पतले स्लाइस करके डाले थे। और साथ ही मैंने फिर स्पाइसेस डालती है जो नॉर्मल हम डालते हैं किसी भी कोई भी जब सालन बना रहे होते हैं तो वो डालते हैं, वो स्पाइसेस नॉर्मल डाल दिए थे। और उसके बाद मैं जब ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने डाले थे टमाटर डाले थे, जब टमाटर जो थोड़े नरम हो जाने थे, तो उसके बाद मैंने साथ ही भिंडी ऐड कर देनी। तो भिंडी ऐड करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए उसको दम पे लगा देती हूँ, 10-15 मिनट के लिए तकरीबन। तो इतने में माशाल्लाह से भिंडी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाती है और पक जाती है बिल्कुल सही। तो आप लोग भी बताएं, आप लोगों की इफ़्तारी और सहरी कैसी जा रही है माशाल्लाह से, किस चीज़ के साथ इफ़्तारी आप लोग करते हैं और सहरी किस चीज़ से करते हैं। तो हमने तो बनाया हुआ था सालन वगैरह भी, चिकन का भी बनाया हुआ था, लेकिन किसी का भी दिल नहीं कर रहा था। पहले शायद रूटीन नहीं बनी होती, तो इसलिए किसी का भी दिल नहीं कर रहा था। शाम के वक्त भी सहरी इफ़्तारी में भी यकीन करें वही चीज़ें जो सिर्फ नॉर्मल बनाई गई थी वो खाते हैं, खाना वगैरह कोई भी नहीं खाता।
तो पहले रोज़े में भी हमने माशाल्लाह से 6 नान मंगवाए थे कि चलें थोड़ा डिफरेंट होगा तो दिल करेगा खाने को चिकन के साथ, लेकिन किसी ने भी नहीं खाया था, एक भी नान नहीं खाया था। वो हमने दूसरे दिन फिर मैंने वही इनको बोला कि फ़ूड को ज़ाया नहीं करना, तो आप लोगों ने वही वाले यूज़ करने हैं। तो आज मैं साथ ही मैंने सोचा कि थोड़े से ना डिफरेंट हो जाए, साथ रोल तो होंगे, मैंने कहा थोड़े से पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक अनियन, एक छोटा सा आलू और थोड़ी सी बंद गोभी, तो बिल्कुल मैं सिंपल वाले बना रही थी ताकि आपका वेट भी गेन ना हो खाने से, और आप अपना लाइक अगर आपका दिल कर रहा है तो आप खा भी लो और वेट भी गेन ना हो। तो ये मैं बना रही थी, सारे स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी। इसमें स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल ये इसमें अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए क्योंकि इससे आपका हाजमा वगैरह ठीक रहता है, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी हम खा लेते हैं, अगर खा भी लेते हैं तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो जाते हैं, तो फिर वही बात है कि फिर दोबारा सहरी हो जाती है, तो हज़म भी जो इतनी आसानी से नहीं होता, और निज़ाम हज़म काफ़ी हद तक बंदे का ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी चाहिए। ये सारे स्पाइसेस मैंने डाले हैं, और इसका जो है ना मसाला मैं बिल्कुल पतला नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतला करने से आपको बार बार या तो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी या फिर बार बार बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो आप इस तरह रखें कि लिक्विड बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा सख्त रखें, और इसके पकौड़े भी माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं फिर। तो ये देख लें, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें, लेकिन बेसन थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था, और फिर मैंने इसका सारा मसाला वगैरह तैयार किया था। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिले। और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और अब इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों को समोसों की रेसिपी भी दूंगी, जिस तरह मैं समोसे बनाती हूँ। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को रोल की रेसिपी अपनी शेयर की है, अब मैं आप लोगों से समोसों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगी, क्योंकि वो रोल बनाने में ही आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम लग गया। तो क्योंकि मैं पहले भी बिज़ी रही थी, ये भी आप लोग जानते हैं कि मैं क्यों बिज़ी रही थी। तो ये देखें, यहाँ पर इसका जो था ना मसाला जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसका बना लिया था। तो अब मैं इसके जो है ना पकौड़े बना लूँगी। तो आज देखते हैं, अब साथ साथ बनाते जाते हैं क्या क्या बनता है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि आप क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। तो बच्चे माशाल्लाह से पहले एक रोल पे अब 2 रोल पे आ गए हैं। वो कहते हैं कि हमें 2 रोल दिया करें, एक चिकन का और एक दूसरा जो आलू वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी 10 दिन में तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, और फिर मुझे दोबारा से बनाने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, पकौड़े बना रही थी। चेक करने के लिए मैंने एक आलू डाला था कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं पकौड़े बना लूँगी। तो आप लोग भी बताएं, आप लोग क्या क्या इबादत कर रहे हैं, कौन कौन से पारे किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह आप लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, बांट के पढ़ते हैं या एक एक कुरान पाक ले लेते हैं, या किस तरह पढ़ते हैं। तो मैं तो माशाल्लाह जब हम लोग अम्मी के घर पे होते थे उस वक्त तो हम लोगों ने खुद ही अपने अपने कुरान पाक पढ़ने होते थे। तो ज़्यादा कुरान पाक 5-5 4-4 भी कुरान पाक माशाल्लाह से पढ़ लिया करते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बिज़ी हो गई है लाइफ, बच्चे हैं माशाल्लाह से, फैमिली है, तो अब इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मैं वैसे नॉर्मल डेज़ में भी जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं साथ ही हमेशा थोड़ा थोड़ा सपारा पढ़ती रहती हूँ। वही मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने अपना एक कुरान पाक मेरा भी ख़त्म होने वाला है। पहले भी कई दफ़ा मैंने इस तरह कुरान पाक ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि हर नमाज के बाद 3 से 4 सफ़े या कभी कभी हाफ़ सपारा भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये देख ले माशाल्लाह से यहाँ पर खस्ता पकौड़े बने थे। थोड़े इसलिए बनाए थे कि बच्चे तो खाते नहीं हैं, उसामा ज़ीशान कशफ ने मैंने या मेरे हस्बैंड नहीं लेने थे, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए थे, ताकि अगर आप डेली भी बना ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़े बनाएं ताकि वो उसी दिन ख़त्म हो जाएं। तो इनमें से भी थोड़े से बच गए थे फिर भी। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये बूंदी पड़ी हुई थी, साथ थोड़े से चने थे, ये भी किसी ने नहीं खानी थी, ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी। कल भी मैंने सैलड बनाया था अपने लिए, और आज मैं ये थोड़ी सी चाट टाइप या भल्ले टाइप कह सकते हैं ये बना लूँगी थोड़ी सी। तो कशफ ले लेगी या मैं ले लूँगी। तो इसमें से भी फिर बाद में भी बच गई थी थोड़ी सी, क्योंकि रमज़ान इफ्तारी करने के बाद कुछ खाने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। साथ ही फिर इशा का टाइम हो जाता है, साथ ही तरावी पढ़ने जाना होता है। माशाल्लाह से हम लोग सारे मस्जिद में जाते हैं तरावी पढ़ने, क्योंकि हमारे घर के पास ही है, तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिलता खाने का इतना। बस जल्दी से बर्तन वगैरह धोए और उधर निकल गए। तो ये इसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया। इमली की चटनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और माशाल्लाह से बस ये रेडी है। बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो आपको पता है कि रमज़ान में बस यही दिल कर रहा होता है कि कोई चटपटी थोड़ी बहुत चीज़ें हों। वैसे तो रोटी वगैरह खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। तो अब आगे आगे देखते हैं क्या क्या चेंज करके बनाएंगे। अभी साथ ही मैंने रोल भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि टाइम हो रहा था इफ्तारी का। तो चाट वगैरह भी बिल्कुल थोड़ी सी बनानी थी। बच्चे वैसे ही फ्रूट ले लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें चाट नहीं चाहिए, तो इसलिए ये मैंने सिर्फ अपने लिए चाट बनाई थी।
अपने लिए ही मैंने ये बनाया था, जो चाट दूसरी बनाई थी जो चनों वाली बनाई थी, और साथ ही ये वाली फ्रूट चाट भी थोड़ी सी मैंने अपने लिए। आज मैंने सैलेड नहीं बनाया था, अगर मैं सैलेड बनाती तो फिर मैं चाट नहीं बनाती। तो ये मैंने बनाया था। इसमें से भी सारे जिसने अगर कुछ लेना है, हस्बैंड ने भी लेनी है या बच्चों ने भी लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन यह है कि बच्चे वगैरह इस तरह की चाट जो है ना, फ्रूट वगैरह इस तरह नहीं खाते। ये चिकन दाल भी बनाई हुई थी मैंने। तो माशाल्लाह से ये आज की हमारी इफ्तारी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हर वक्त जब भी आप किसी के भी दस्तरखान को देखें, अपने को देखें, हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला सबका दस्तरखान इसी तरह सजता रहे, सब अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें और अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में फरावानी दे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आज की ये मेरी सहरी से इफ्तारी तक की ये रूटीन थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।